अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इनेट बिहेवियर की सेकंड टाइप नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले जो है वो हमने बेसिकली इनेट बिहेवियर के बारे में पढ़ा था इससे पहली वीडियो में कि इनेट बिहेवियर क्या चीज़ है। ठीक है, बेसिकली ऐसा बिहेवियर होता है जो कि बाय बर्थ होता है। ठीक है, ये इसे हमें जो है वो सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इनहेरिट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। कंट्रोल किससे होता है? नर्वस सिस्टम से। फिर हमने पढ़ा था कि ओरिएंटेशन बिहेवियर क्या चीज़ है। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब वर्ड से शो हो रहा था कि वो अबाउट डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ है। अब हम उसकी सेकंड टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ द नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। इसकी फर्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें तो क्या है? रिफ्लेक्सेस है। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, जो बेसिकली क्या करते हैं? चेंजेस अकर इनसाइड और द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जैसे क्या होता है कि चेंजेस जो है बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड अकर होती हैं। इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज अगर हम कहें कि वो क्या चीज़ें हैं, तो इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज बेसिकली ऐसे रिस्पॉन्स हैं जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि जिन्हें हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे रिस्पॉन्सेज को हम क्या कहते हैं? इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हम अपनी जो है एक आंख पे लाइट लगाएं, ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो सिंपल वो आंख जिस पे लाइट नहीं है, ठीक है, अगर उसकी हम प्यूपल को देखें तो उसका साइज़ बड़ा है, जबकि वो आई जिसके ऊपर हमने लाइट लगाई हुई है उसका साइज़ उसकी प्यूपल का साइज़ जो है वो इससे नॉर्मल जो दूसरी वाली आंख है उससे जो है छोटा है। अब ये चीज़ हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि हम बेसिकली इसको जो है वो इस तरह नहीं कर सकते कि अगर हम लाइट लगाए रखें फिर भी दोनों का साइज़ सेम हो, उसका भी आई का जिसके ऊपर हमने लाइट लगाई हुई है और दूसरी जिस पे हमने लाइट जो है वो नहीं लगाई हुई, तो ये चीज़ हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। ऐसे रिस्पॉन्सेज को हम क्या कहते हैं? इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। और ये बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं? रिफ्लेक्सेस में। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से हम इस चीज़ को जो है वो क्लियर करते हैं। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि जैसे कि डेली रूटीन में अगर हम देखें कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली सबको पता है कि खाना जब हम खाते हैं तो वो किस में जाता है? हमारे फूड पाइप में जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब हम सांस लेते हैं या खाना खाते वक्त बोलते हैं तो फिर क्या होता है कि बाय मिस्टेक जो हमारा है खाना वो चला जाता है विंड पाइप के अंदर। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमें अचानक से खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम जो है वो अगर विंड पाइप में खाना चला भी गया तो हम अपनी खांसी को कंट्रोल करें या ना खांसें, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज, जो कि बेसिकली क्या होती हैं? चेंजेस अकर होती हैं इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास किस में आती है? रिफ्लेक्सेस के अंदर आती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी सेकंड कैटेगरी देखें तो वो होती है इंस्टिंक्ट। ठीक है, इंस्टिंक्ट है बेसिकली बिहेवियर, इसे हम इनेट भी कहते हैं। इनेट या इंस्टिंक्ट जो है एक ही वर्ड है, मतलब कि बाय बर्थ जो बिहेवियर है उसको हम कहते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न से मुराद क्या है? यानी कि ये पहले से प्लान होते हैं, यानी कि जैसे कि एनिमल है तो उन्हें पता है कि उनका ये गोल है, उन्होंने मतलब कि ये काम जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, जो उन्हें सिखाया नहीं जाता उनके इनहेरिट में प्रेजेंट होता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है माइग्रेशन ऑफ सैल्मोन्स की। सैल्मोन बेसिकली क्या होती हैं? फिशेज होती हैं जो कि फ्रेश वाटर से ओशन की तरफ जो है वो मूवमेंट करती हैं अपनी। अगर हम इनके लाइफ स्पैन को देखें तो इसमें हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है कि ओशन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन जब जो है रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो फीमेल्स क्या करती हैं? मूव कहाँ करती हैं? टू फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती हैं। वहाँ पे क्या करती हैं? सबसे पहले ये अपना एक नेस्ट बिल्ड करती हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती हैं? उसमें एग ले करती हैं। फिर जो हमारे पास मेल फिशेज़ हैं वो क्या करती हैं? वो अपने स्पर्म्स को जो है वो रिलीज़ करती हैं। उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फिशेज़ जो है ये अपना सारा जो राउंड है किस में कंप्लीट करती हैं? फ्रेश वाटर में। फिर अडल्ट फॉर्म में जब वो जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं फिर वो फ्रेश वाटर से ओशन की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि वो पहले भी ओशन में थी। ठीक है, ओशन से क्या करती हैं? जब फीमेल्स रिप्रोडक्शन पीरियड होता है तो रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तो फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर जाती हैं, वहाँ पे एग ले करती हैं। यानी कि सैकड़ों मीलों का सफ़र तय करके फिर उसी जो है ना प्लेस पे आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बात चाहिए किसी ने बताया नहीं, वो
होता है, ना किसी ने जो है वो इसके बारे में इन्हें गाइड किया हुआ होता है, बल्कि ये बेसिकली इनकी इंस्टिंक्ट में प्रेजेंट होती हैं और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फिक्स एक्शन पैटर्न कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज़ क्या है कि इन्हें खुद से पता होती है। अगर हम बेसिकली इनकी लाइफ स्पैन के बारे में देखें कि ये कि अपना कितना टाइम जो है ओशन के अंदर स्पेंड करती हैं, तो कम से कम जो है ये 6 मंथ ओशन के अंदर होती हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो 7 ईयर यानी कि 7 साल तक ये ओशन के अंदर जो है वो अपनी लाइफ गुजारती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डांस ऑफ बीज, सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, इसमें क्या है कि बीज जो हैं मक्खियाँ यानी कि शहद की मक्खियाँ, ये क्या करती हैं, डांस करती हैं। डांस करने का बेसिकली इसका मकसद क्या होता है, यानी कि अपनी दूसरी मक्खियों को बताती हैं कि जो जहाँ से ये फूड लेकर आई हैं वो उनके हाइव से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, 2 तरह के ये डांस करती हैं, एक होता है वेगल डांस, ठीक है, और एक हमारे पास कौन सा है, राउंड डांस। अगर हम राउंड डांस की बात करें तो जब बीज है जब ये राउंड डांस करती हैं तो इट्स मीन क्या है कि जो फूड है वो इनकी हाइव से 50 to 75 मीटर अवे है। ठीक है, और अगर हम जो बीज हैं अगर वो वेगल डांस करती हैं तो इट्स मीन के जो फूड है वो 75 मीटर अवे फ्रॉम है, किससे, उनके हाइव से 75 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि स्पीड जो है बीज की डांस करने की स्पीड जो है वो क्या, उससे क्या मुराद है, तो वो क्या है, वो भी डिस्टेंस बताती है। ठीक है, ये क्या करती हैं कि अपने डांस की स्पीड को किससे रिलेट करती हैं, अपने डांस को ये सन से रिलेट करती हैं, रिलेट करके बताती हैं कि जो भी फूड वगैरह है वो इनके हाइव से कितनी दूर है। यानी कि अगर हम इधर फर्स्ट पॉइंट पे देखें तो इसमें क्या दिखाया हुआ है कि जो बीज है अगर वो यूँ इस तरह डांस करें, मतलब ऐसे वाला डांस करें, तो इट्स मीन कि फूड जो है वो 30 डिग्री टू द राइट है, किससे, सन से, यानी कि फूड क्या है, सन से 30 डिग्री राइट पे प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर यही बीज जो हैं ये इस तरह डांस करें, मतलब यहाँ से मूवमेंट इनकी हो, ठीक है, फिर यहाँ से बैक, तो इट्स मीन क्या है कि फूड जो है वो स्ट्रेट है टूवर्ड्स द सन। ठीक है, और अगर जो है बीज अपोजिट डायरेक्शन में अपना फेस कर लें, यानी कि अगर आप इस नंबर 1 में देखें तो इसमें भी जो है बी इसका फेस अपवर्ड है, 2 में भी देखें तो फेस अपवर्ड है, लेकिन अगर इस थर्ड डायग्राम में आप चेक करें तो इसमें क्या है कि बी का फेस जो है वो डाउनवर्ड है। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि फूड जो है वो कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन है, किससे, फ्रॉम दी सन, यानी कि फूड क्या है, सन से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा जो अभी बीज के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये और जो है वो स्पॉमिंग मूवमेंट, ये सारी इंस्टिंक्ट में आती हैं, इंस्टिंक्ट बिहेवियर में आती हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है, बाय बर्थ इनमें प्रेजेंट होता है, इनकी इनहेरिट में प्रेजेंट होता है। इसके लिए इन्हें किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ऐसे बिहेवियर्स को हम क्या कहते हैं, इननेट बिहेवियर कहते हैं। आई थिंक सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।